हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि जो अब हम आई मेकअप करते हैं उसके लिए हमें किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे पहले कि जब हम आई मेकअप करते हैं ऑब्वियसली हमें चाहिए आई शेडो किट। अब कई होते हैं जिनके पास छोटी होती है, किसी के पास बड़ी होती है, तो आपको आई शेडो किट ज़रूर चाहिए होती है। और आप मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसी आई शेडो किट बाय कीजिए जिसमें ऑलमोस्ट सभी कलर्स हों, क्योंकि जब भी हम बाय करते हैं तो हम हमेशा सबसे पहले छोटी ही लेते हैं। और लेकिन आप एक बार में बाय कीजिए और एक अच्छी पैलेट बाय कीजिए जिसमें ऑलमोस्ट सभी कलर्स हों। इसके बारे में मैंने पहले भी पैलेट भी मैंने आपको दिखाई हुई है, तो आप कोई भी बाय कर सकते हैं। अब जब भी हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चाहिए होता है हमें शेड। कोई भी लाइट शेड चाहिए होती है जिससे कि हम कंसील करते हैं। कोई लाइट से लाइट शेड का हम यूज़ करते हैं जब हम कंसील करते हैं। अब आप कहोगे कि हम लाइट शेड का यूज़ क्यों करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम जो लाइट शेड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो कलर है ना, जो आई मेकअप आई पे हम जो कलर देंगे वो अच्छे से एनहेंस होकर दिखाई दे। अगर आप डार्क शेड यूज़ करोगे कंसीलर की, तो हम कंसीलर ही यूज़ करते हैं, तो वो डार्क शेड में कलर प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। जितनी लाइट शेड होगी कलर उतना ही विजिबल होगा। जैसे कि 1 नंबर की शेड आइवरी, क्रेयोन की आइवरी शेड, इन शेड्स का आप यूज़ कर सकते हैं आई मेकअप करने के लिए। अब एक आपको चाहिए था जेल लाइनर ले लीजिए, या फिर ले लीजिए लिक्विड लाइनर, या फिर आपके पास कुछ पेन टाइप के लाइनर भी होते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप पेन लाइनर भी ले सकते हैं। तो ये इनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। लाइनर भी आप अलग अलग कलर्स में आते हैं, जैसे कि ये ब्लू में है, ये ब्लैक में है और ये जेल है। तो आपके पास अलग अलग लाइनर्स होते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप जो पेन वाले लाइनर होते हैं, मेरे पास है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के पेन वाले लाइनर होते हैं। आप इस तरह के पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी आई लाइनर यूज़ कर सकते हैं। जेल में आपको क्या होता है कि जो आपका थ्रेडिंग फिलिंग करते हैं वो भी आ जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ आईब्रो फिलिंग, जैसे कि स्विस ब्यूटी का है, इसके ऊपर आपको आईब्रो फिलिंग के लिए मिल जाएगा और इसके नीचे आपको जेल लाइनर मिल जाएगा। तो 2 in 1 ये होता है, आप दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इसके साथ एक ब्रश भी आता है, जो एक साइड से एंगल ब्रश होता है, एक साइड से छोटा स्मॉल ब्रश होता है। ये लाइनर लगाने के लिए होता है। इन दोनों का यूज़ लाइनर लगाने के लिए किया जा सकता है, और एक को आप आईब्रो फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको आईलाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको चाहिए किट, है ना, और आपको चाहिए हाइलाइटर जो कि आपको ब्रो बोन पे और टीयर डक्ट पे लगाने होते हैं, इसकी चाहिए होती हैं। साथ में आपको चाहिए होते हैं कुछ ब्रशेस जो आपके आई मेकअप में यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है बिग राउंड ब्रश, इसी का ही एक और स्मॉल ब्रश होता है। ये देखिए, ये स्मॉल राउंड ब्रश, ये दोनों, एक बिग राउंड ब्रश है, एक स्मॉल राउंड ब्रश है। इस तरह के ब्रशेज़ का आप यूज़ करते हैं। बिग राउंड ब्रश आपके क्रीज़ के लिए होता है। स्मॉल राउंड ब्रश अगर आप आउटर भी कर रहे हैं या 3-4 कलर्स आपको देने हैं ताकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो और अलग अलग से दिखाई दे, तो आप स्मॉल राउंड ब्रश का यूज़ करते हैं। तो बिग राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश, एक आपको चाहिए होता है इस तरह का फ्लैट ब्रश, स्मॉल फ्लैट ब्रश। यह करता है कि जब आप कंसीलर की एप्लीकेशन करते हैं, उस एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जब आप मेकअप स्टार्ट करते हैं उसके लिए जब आपको कंसील करना होता है तो इस तरह के ब्रश का यूज़ करना होता है। स्मॉल फ्लैट ब्रश का यूज़ करना होता है, जो कि आपके आईज़ पे अच्छे से, जो आप आइवरी शेड प्रोवाइड करोगे, इस तरह के ब्रश से प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये वाला ब्रश आपको चाहिए होता है। अब इसके अब ये वाला जो हमारा ब्रश है, अब दूसरा आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स की ज़रूरत होती है। ब्यूटी ब्लेंडर जो होते हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर्स, बेबी ब्यूटी ब्लेंडर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आपको ब्लेंड करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, इस तरह की स्पूली, इसको हम स्पूली बोलते हैं।
इसका यूज़ किया जाता है, ये हम आपकी आईब्रो की शेप को देने के लिए यूज़ होती है। तो ये हमारे कुछ ब्रशेस हैं। अब ये जो हमारे ब्रशेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये छोटे वाले जैसे स्मॉल ब्राउन ब्रश है, या फिर इस तरह के ब्रशेस जो होते हैं, ये आपको ब्रो बोन पे हाईलाइट या टीयर डक्ट पे, या स्मॉल छोटे छोटे से ब्रशेस होते हैं इस तरह के, टीयर डक्ट पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये है हमारे पास इस तरह का, ये बिल्कुल स्मॉल पतला सा ब्रश है, ये आपका आई लाइनर ब्रश है। इससे आप आई लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। आई लाइनर पर अप्लाई करने के लिए इस ब्रश का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको चाहिए होते हैं काजल। आप काजल का यूज़ करते हैं, आप जो भी आप काजल यूज़ करना चाहते हैं वो कर, जैसे कि हमारे पास लैक्मे का होता है, और स्विस ब्यूटी के काजल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे काजल आते हैं जो कि वाटर प्रूफ भी होते हैं और स्मज भी नहीं होते, स्मज प्रूफ भी होते हैं। तो इस तरह के काजल का आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा आप वाइट कलर के काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। उससे अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो वाइट का ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे आपकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के लाइनर्स आते हैं, ये हमारे कलर में होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर है, ये हमारे पास गोल्डन कलर है, ये अलग अलग कलर्स के आई लाइनर्स आते हैं। आप इस तरह के लाइनर्स का भी अपने जो आई मेकअप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास ग्लिटर्स हैं। ये लूज़ ग्लिटर हैं, दो तरह के ग्लिटर्स होते हैं। ये लूज़ ग्लिटर्स हैं जिसको कि जो आई गम होता है उसे लगा के यूज़ किया जाता है, और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रेस्ड ग्लिटर। इस तरह के हमारे पास प्रेस्ड ग्लिटर होते हैं। आप इन ग्लिटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन ग्लिटर्स को लगाने के लिए किसी भी गम का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब कि प्रेस्ड होते हैं, और इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दो तरह के ये होते हैं आपके ग्लिटर्स। एक होते हैं हमारे शिमर्स। ये देखिए यहाँ पर शिमर्स होते हैं। ये ग्लिटर्स नहीं है, ये शिमर है। शिमर यानी कि एक शाइन पाउडर। इनको लगाने के लिए भी आपको यूज़ करना होता है अपनी जो आपकी गम होती है उनका यूज़ करते हैं, ताकि ये चिपक जाएं, अच्छे से स्टिक हो जाएं। इनको आप ब्लेंड नहीं करते, इसको एप्लीकेशन करके डैब करके अप्लाई करना होता है, और ये बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कलर्स में ये आपको मिलते हैं। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मिस क्लियर का है, ये वाला ये मिस क्लियर का है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों का जो है यूज़ करते हैं। ये हमारी हाईलाइट पैलेट है। अब आप क्या करते हो कि आप अपने शिमर्स का यूज़ कर सकते हो, ग्लिटर्स का यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 3 पैलेट्स बाय करें, जैसे कि मेरे पास ये है ग्लिटर की पैलेट। ऐसे ही आपके पास, जैसे ये वाली जो पैलेट है, ये मेरे पास शिमर की पैलेट है। इसमें जो सारे कलर है ना वो शिमर में है, कोई भी मैट नहीं है। तो आप 3 पैलेट्स बाय कर सकते हो। आप ग्लिटर्स में अलग बाय कर सकते हो, शिमर में अलग बाय कर सकते हो, और मैट में अलग बाय कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आपको एक ही पैलेट पे सभी शिमर, ग्लिटर्स और मैट्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको मैट ज़्यादा मिलेंगे, शिमर कम मिलेंगे, ग्लिटर उससे भी कम मिलेंगे। इसलिए अलग अलग बाय करोगे तो आपको वाइड वैरायटी मिल जाएगी। तो 3 अलग अलग पैलेट्स आप बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।